हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अदनान इमाम। मैं एक प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, पटना, बिहार। ये वीडियो आज की मैं जो बना रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि थायराइड या थायराइड डिजीज़ क्या होती है, हाइपरथायराइड क्या होता है, हाइपोथायराइड क्या होता है और क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। मतलब जो अक्सर मेरे से पेशेंट्स पूछा करते थे, सर कि थायराइड प्रॉब्लम्स में हम लोगों को किस चीज़ का परहेज़ करना है, किस चीज़ का नहीं करना है, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। उसके बाद मुझे कुछ कमेंट्स आए, मुझे अच्छा लगा। वो लोग ये जानना चाहते थे कि सर क्या थायराइड के लिए खाली पेट रहना ज़रूरी है। नंबर 1 पॉइंट, थायराइड का टेस्ट आप कब तक करा सकते हैं, लाइक सुबह में कराना है या दोपहर में या शाम में या कभी भी करा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट पे आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी जो लोग ऑलरेडी थायराइड के पेशेंट हैं, मतलब हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं जिनका TSH जो है बढ़ा रहता है, या वैसे लोग जो कभी अपना चेक कराना चाहते हैं, थायराइड के लेवल्स देखना चाहते हैं। तो कई कन्फ्यूजन्स रहते हैं। अगर मैं 10 लोगों से पूछूंगा तो उसमें से कई लोग यही बताएंगे कि मतलब बोलेंगे, कोई बोलेगा खाली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही कहेंगे कि खाली पेट कराना होता है। लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या है, लेटेस्ट लिटरेचर क्या बोलता है, उस हिसाब से मैं आप लोगों को हर चीज़ें बताता हूँ। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखें और हमारी बातों को ध्यान से सुने, और अगर सही लगे तो उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात यह है कि थायराइड में जो आपका ब्लड टेस्ट है उसके लिए आपको खाली पेट रहने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपका जो TSH होता है, जिससे हम ये पता लगाते हैं, TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आपके एक थायराइड के टेस्ट में रहता है T3, T4, TSH। तो TSH जो रहता है यूजुअली जो हम लोग देखते हैं और जिस पे हम कभी कभी ट्रीटमेंट भी डिसाइड करते हैं, T3, T4 को भी देख के हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, बट TSH को देखकर हम लोग ज़्यादा फॉलोअप्स में पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो TSH एक ऐसा हार्मोन है जो कि बॉडी में अपना चेंजेस लेवल को चेंज करते रहता है ओवर द टाइम, और सुबह 10 बजे के बाद से उसका लेवल गिरना शुरू हो जाता है, और फिर अर्ली इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे 5 बजे 4 बजे के आसपास से उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम 10 बजे के बाद ब्लड टेस्ट कराते हैं थायराइड का, तो हो सकता है कि आपका थायराइड लेवल नीचे आए और अगर हम 10 बजे से पहले कराते हैं तो वो शायद हमें एग्जैक्ट रीडिंग मिलेगी कि आपका थायराइड लेवल आपके बॉडी में कितना है। तो दो बातें यहाँ क्लियर हो गई। एक, खाली पेट से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो उस दिन आप अपनी थायराइड की गोली नहीं लेंगे जिस दिन आप टेस्ट कराएंगे आपके बॉडी से ब्लड निकलने के बाद आपका ब्लड टेस्ट होगा। सेकंड, आप सुबह 10 बजे से पहले अपना ब्लड निकलवा लेंगे। 10 बजे के बाद आपका TSH लेवल फॉल करने लगता है। तो बहुत आसान सी बात है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसके लिए मैं कुछ लिटरेचर है उसको भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, और उस लिटरेचर में ये बताया गया है कि TSH जो है किस समय से किस समय तक आपके बॉडी में हाई डोज पे, मतलब इंक्रीज लेवल पे रहता है। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, शायद 0.2 या TSH 1 के आसपास कम हो तो हमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज अ डॉक्टर, बट किसी किसी केसेस में ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली प्रेगनेंसी। और दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, जी हाँ ये एक प्रकार का थायराइड डिजीज़ का पार्ट है। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें यूजुअली हम पेशेंट को सीधा मेडिसिन शुरू नहीं करते हैं। उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो, तो डॉक्टर वो कंडीशंस को देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म क्या है कि अगर आपका TSH नॉर्मल रेंज से ऊपर है लेकिन 10 से कम है, और आपका T3 और T4 वो नॉर्मल रहता है, इसको हम कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। मतलब क्लिनिकल के नीचे, आपके अंदर क्लिनिकल पिक्चर नहीं आई है, कुछ ज़्यादा सिम्टम्स नहीं, आप जस्ट उसके नीचे हैं, तो लेकिन आप अपने नॉर्मल लेवल से ऊपर हैं। तो क्या आपको थायराइड की टैबलेट शुरू करनी है या नहीं करनी है, ये आप अपने डॉक्टर को डिसाइड करने दें। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का TSH हम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल समझिए सुबह में ना करके हम शाम में करते हैं, या 12 बजे करते हैं, या दोपहर में 4 बजे करते हैं, या रात में 8 बजे करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसका TSH उस टाइम आता है फॉर एग्ज़ाम्पल 9 या 8। तो ये कैटेगरी आ जाती है हमारे सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म के अंदर।
लेकिन अगर उसी आदमी का ब्लड सैंपल हम सुबह 8 बजे लेते हैं या 9 बजे लेते हैं, तो मैंने क्या कहा था फ्रेंड्स, सुबह में आपका TSH हायर लेवल पे रहता है और दिन में कम लेवल पे रहता है। तो जिस टाइम आपका जो TSH है वो सबसे ज़्यादा लेवल पे रहे, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम होता है आपका TSH चेक करने के लिए। तो अब जिस बंदे का मैंने रात में ब्लड निकलवाया था उसका TSH 8 या 9 आता है, लेकिन अगर उसी बंदे का मैं सुबह में निकलवाया हूँ और उसका TSH 11 आ जाता है, तो यहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट प्लान चेंज हो जाता है। स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम, प्रेगनेंसी में हमें बहुत कीन ऑब्जर्वेशन के साथ देखना पड़ता है TSH कितना है, उसको बहुत प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है, ताकि आपकी माँ आपके बच्चे को और माँ को दोनों को हम सही इलाज दे सकें। तो फ्रेंड्स, यही आज की टॉपिक थी। मैं फिर से एक बार समराइज़ करना चाहता हूँ, खाली पेट रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप जिस दिन अपना टेस्ट करा रहे हैं उस दिन आप थायराइड की टैबलेट नहीं खाएंगे, टेस्ट कराने के बाद खाएंगे। दूसरा, आप जब भी टेस्ट करा रहे हैं तो कोशिश करें अपना ब्लड सैंपल सुबह में 10 बजे से पहले अपने बॉडी से निकलवा लें, तो वो आपका बेस्ट रिज़ल्ट देगा। इसके लिए कुछ डेटा है जो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, और जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख कर रखा हूँ। ये कहता है कि सर्कुलेटिंग TSH शोज़ अ नॉर्मल circadian rhythm with a peak between 11 PM and 5 AM and a nadir between 5 PM and 8 PM। मतलब सबसे कम 5 to 8 और सुबह में 5 बजे तक बिल्कुल पीक पे रहता है, ठीक है। लेकिन 4-5 बजे कोई सैंपल नहीं करा सकता है, तो यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि जब सुबह 10 बजे के बाद, अब आगे मैं देखता हूँ, आगे बताता हूँ। There was a significant decline in TSH values when the sample was collected at around 10 AM regardless of whether it was fasting और post meal। इसका मतलब ये है कि फास्टिंग और पोस्ट मील से हमें कोई मतलब नहीं है, एंड इससे पहले भी स्टडीज़ की गई हैं जिसमें ये कंसिस्टेंटली पाया गया है कि जिसमें TSH का फॉल शुरू हो जाता है 10 बजे सुबह के बाद। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी था आप लोगों को बताना, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो लोग मुझसे पूछते हैं, और मुझे अच्छा लगता है लोगों को इस प्रकार से नॉलेज बांटने में, लोगों को अवेयर करने में। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें, फॉलो करें, और अगर फॉलो करेंगे तो हम जो भी नए वीडियोस बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगी। हमारा यूट्यूब पेज भी है, उसको भी फॉलो करें, लाइक करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आपको पसंद आए और जैसे ही वो वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।